दोस्तों आज के में बात करने वाले हैं क्या स्विफ्ट कोड। स्विफ्ट कोड होता क्या है? बैंक का एक कोड होता है जहाँ पे आपका जो यूट्यूब चैनल है अगर आपके पास तो आप स्विफ्ट कोड को सर्च जरूर करते होंगे क्योंकि ये ज़रूर है। क्योंकि इनकेस जब भी आपका जो चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन होगा उसके बाद जो आपको पैसे मिलेंगे वो डॉलर में मिलेंगे क्योंकि यूएस डॉलर में मिलता है। हालांकि यहाँ पे चेक कर सकते हैं इंडियन रुपीज़ में, लेकिन वहाँ से यूएस से आते हैं तो उस कंडीशन में स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ेगी। कोड कई तरीके होते हैं जहाँ पे हम दो कोड की बात करें तो एक आईएफएससी कोड और यहाँ पे स्विफ्ट कोड। बैंक में दो कोड बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और भी बहुत सारे कोड होते हैं, लेकिन जो दो कोड होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आईएफएससी कोड आपका बैंक का होता है जहाँ पे आप नॉर्मली आप अपने इंडिया की ही बात करें या फिर अपने स्टेट में कोई पैसे लेना है देना है तो आईएफएससी कोड की भी ज़रूरत पड़ती है। बट स्विफ्ट कोड का ये होता है कि आप इंटरनेशनल पेमेंट लेना चाहते हैं अपने बैंक अकाउंट में तो फिर स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि हमें यूट्यूब की एग्जांपल मैंने दिया कि यूट्यूब से हमें डॉलर में पैसे मिलते हैं तो उस डॉलर को इंडियन रुपीज़ में लाने के लिए या फिर कह सकते हैं वहाँ से यहाँ पे लाने के लिए हमें स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे बैंक यहाँ पे स्विफ्ट कोड सबका होता है, लेकिन यहाँ पे सारी बैंक का नहीं होता। जैसे कि हमें गांव में कोई बैंक होता है तो उसका स्विफ्ट कोड नहीं होता, खुद का नहीं होता, उसकी जो बड़ी ब्रांच होती है उसका होता है। जैसे कि एक एसबीआई मान के चलो, एसबीआई बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो उसका स्विफ्ट कोड आपको कैसे मिलेगा? तो यहाँ पे मैंने जैसे जो बताया वो यहीं यहाँ पे लिखा है कि स्विफ्ट कोड और बीआईसी कोड बहुत सारे अलग अलग, जहाँ पे 8 से 10 अंकों का कैरेक्टर होता है। फॉलो फॉर में आइडेंटिफाई योर बैंक, कंट्री, लोकेशन, ब्रांच, द फर्स्ट लेटर मतलब फर्स्ट लेटर बैंक का होता है वगैरह यहाँ पे बताया गया। अब इसका काम क्या होता है? जैसे मैंने बताया कि अभी जो डॉलर में इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए कह सकते हैं या फिर वहाँ से इंटरनेशनल पेमेंट इंडिया में लाने के लिए स्विफ्ट कोड होता है। अब स्विफ्ट कोड आपको फाइंड कैसे करना है, क्योंकि ये जब भी आप पेमेंट लेते हैं तो एडसेंस में स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ेगी डिटेल, जब बैंक डिटेल डालते हैं तब। तो स्विफ्ट कोड आपको फाइंड करने के लिए यहाँ पे आपको स्विफ्ट कोड फाइंडर आपको लिखना है। बेस्ट तरीका बताऊं तो यहाँ से आपको ऑनलाइन घर बैठे कर सकते, लेकिन बेस्ट तरीका है आप अपनी बैंक में जाके पूछ लें क्योंकि वहाँ से आपको एक्यूरेट स्विफ्ट कोड मिलेगा। यहाँ से क्या प्रॉब्लम आ सकती है वो भी बताऊंगा, लेकिन जैसे आप बैंक स्विफ्ट कोड फाइंडर सर्च करते हैं तो ये जो एक बहुत सारी वेबसाइट ऐसे आ जाती है, लेकिन ये जो बेस्ट वेबसाइट है बैंक कोड के बारे में जहाँ पे बहुत अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलता है, मतलब 99% रियल ही स्विफ्ट कोड मिलते हैं। अब मैंने रियल क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे अपडेट की बात करें तो यहाँ पे कुछ अपडेट जो होता है, यहाँ पे देख सकते हो लास्ट डेटाबेस अपडेट 6 जुलाई 2022, ये जुलाई का है 2022 का। अभी 2023 चल रहा है और ऑलमोस्ट जुलाई आएगा क्योंकि अभी तो अप्रैल चल रहा है, तो 3 महीने यानी कि ऑलमोस्ट 1 साल 10-11 महीने हो चुके अपडेट होने में। तो हो सकता है ये जो अपडेट हुआ लास्ट, उसके बाद में अगर आपका बैंक का स्विफ्ट कोड चेंज होता है मेन ब्रांच का, तो फिर यहाँ पे ओल्ड वाला ही स्विफ्ट कोड आएगा और अगर ओल्ड वाला डाल देंगे आप तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये एक दिक्कत होती है ऑनलाइन फाइंडर में। हालांकि ज़्यादातर अपडेटेड ही मिलते हैं, लेकिन आप बैंक में जाके जब फाइंड करोगे तो वो बेहतर रहेगा। यहाँ से आप एक बार चेक कर लें, यही स्विफ्ट कोड अगर आप बैंक में जाके पूछते कि ये हमारा बैंक का स्विफ्ट कोड है या नहीं, तो वो लोग कहेंगे हाँ यही है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बट वहाँ से मंगवाना मतलब खुद वहाँ पे जाके कलेक्ट करना लिखना वो बेहतर होगा। तो यहाँ से फिर भी आपको 100% श्योर है कि स्विफ्ट कोड चेंज नहीं हुआ, थोड़ा बहुत आपको अंदाज़ा है, तो फिर यहाँ से यूज़ कर सकते हो एक बार चेक करने के लिए। जैसे कि मान के चलो कैसे करना है, यहाँ से फर्स्ट में आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है। जैसे कि हम इंडिया की बात करें तो यहाँ मैंने इंडिया सेलेक्ट कर दिया। फिर यहाँ पे आ जाएगा स्टेट, जहाँ से बैंक आ जाएगी। तो यहाँ से हमारा बैंक जो है वो है पंजाब, तो यहाँ से PNB है मतलब, तो यहाँ से पंजाब का P पे होगा और P यानी कि पंजाब नेशनल बैंक आ चुका है। अब यहाँ पे फिर से थर्ड में आता है आपका सिटी, तो हमारा सिटी हालांकि कुछ और है, लेकिन एक बार देख लेते हैं वो सिटी यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ से वो सिटी तो नहीं है क्योंकि ये बड़ी बड़ी सिटी होती है वहीं यहाँ पे लिस्ट में होती है। छोटे छोटे गांव में, एरिया में या फिर छोटे शहर में बैंक होता है तो उसका यहाँ पे लिस्ट में नहीं आता। तो आपको जो आपके आसपास की बड़ी सिटी होगी वो या फिर आपका जो पार्टनर होगा वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता है। तो मैं अहमदाबाद करता हूँ क्योंकि नज़दीक ही हमारा ये जो बड़ी सिटी है वो अहमदाबाद है। और हमारे ज़्यादातर जो भी होते हैं बैंक, बड़ी बैंक ब्रांच होती है वो अहमदाबाद में ही होती है। बाकी मैं दूसरी जगह रहता हूँ जहाँ से गाँव में बैंक है, ठीक है, मेरी जो बैंक है वो गाँव में है। तो ये अहमदाबाद सेट किया। फिर यहाँ पे पंजाब के 4 स्विफ्ट कोड आए मुझे।
अब देखिए यहाँ पे 4 स्विफ्ट कोड तो आए, लेकिन आपको कौन सा फाइंड करना है, बस यही प्रॉब्लम है। क्योंकि आपको बहुत सारी लिस्ट मिल जाएगी, तो उसमें से आपको कौन सा डालना है वो दिक्कत आ जाएगी। तो इसी वजह से बता रहा हूँ कि बैंक में जाके ही आप खुद मांग लिए कि मुझे स्विफ्ट कोड की ज़रूरत है। अब वो लोग ये पूछेगी भी कि क्यों ज़रूरत है, तो आपको बताना है कि मेरा यूट्यूब से पेमेंट आने वाला है यूएस से डॉलर में इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए, तो मुझे स्विफ्ट कोड की ज़रूरत है। तो वो लोग दे देंगे, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट वाले ज़्यादातर दिक्कत करते हैं, थोड़ा ज़्यादा सवाल करते हैं, लेकिन प्राइवेट वाला ऐसा कुछ ज़्यादा सवाल नहीं करते, फटाफट दे देते। तो मैंने स्विफ्ट कोड जब मांगा तो मेरा खुद का स्विफ्ट कोड ये 3rd वाला है, मुझे याद है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी लिस्ट होती है, तो उस कंडीशन में आप सही नहीं डाल सकते, मतलब एरिया के हिसाब से होता है इस वजह से। तो एरिया के हिसाब से आपको फाइंड करने के लिए बैंक में ही जाना है। लेकिन ऑनलाइन भी इस तरह से फाइंड कर सकते हो, एक ही स्विफ्ट कोड आ रहा है तो फिर वही डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आपके पास मल्टीपल लिस्ट आ रही है तो फिर आप बैंक में जाके ही फाइनल करवा लीजिए। यहाँ से डाल सकते हो, लेकिन हो सकता है पेमेंट होल्ड ही हो जाए, तो इसी वजह से बैंक में जाइएगा। और फाइंड करने का तरीका तो यही है, एक आ रहा है तो फिर यही डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्विफ्ट कोड का मतलब क्या है और साथ साथ फाइंड कैसे करना मैंने आपको बता दिया। होप सो आज का वीडियो पसंद आया, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।